नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता नीतीश का प्लान जोरदार, मोदी होंगे हवा हवा, चक्रव्यूह में बुरा फंसे पीएम मोदी। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा इस वक्त करने जा रहे हैं जो देश के अंदर जो इस तरह राजनीति करवट ले रही है या जो परिस्थितियां राजनीति के अंदर बन रही हैं, ऐसा कभी भी आज तक नहीं बनी। आजादी के बाद से जो देश के अंदर एक राजनीति चली, राजनीतिक दलें जो भी रही हों, छोटी या बड़ी, वह जब चुनाव जीत कर आई, चाहे जितने भी सांसद या विधायक आए, तो वह अपने क्षेत्रों में काम करने की अभिलाषा रखती थी और करती भी थी। नहीं कुछ तो 50-60% तो अपने वादे को जरूर पूरा करती थी। लेकिन अब चूंकि एक ऐसी प्रथा 14 के बाद चली कि जो हवा हवा हो गई, हवा हवाई हो गई, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि वादे तो किए जा रहे हैं, वादे बहुत किए जा रहे हैं। जैसे लग्गी से आसमान को खोद कर बारिश किया जा रहा है, ऐसा चल रहा है वादा। लेकिन उस लग्गी को रख कहां रहे पता नहीं। वैसे ही इस वक्त की राजनीति है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी के पास कल जो ईडी पहुंची थी ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में, और जिस तरह ईडी के ऊपर एफआईआर हो गई, सवाल यह है कि हर विपक्षी दल की सरकारें ऐसे ही करती रही तो क्या इज्जत रहेगी ईडी की? लेकिन जिस ईडी की इज्जत न हो उसकी बात ही क्या करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कई बार ईडी को पिंजरे का तोता कह रखा है, इतनी शर्मिंदा किया है, लेकिन फिर भी मानता नहीं ईडी, क्योंकि सरकार नहीं मानती। अब मोदी शाह के लिए एक ऐसी चुनौती आन पड़ी है कि मतलब थूक रहे हैं लोग, ऐसी परिस्थिति बना दी है। मतलब चुनाव जीतने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आम जनता का विश्वास उन संस्थाओं से, ब्यूरोक्रेसी से उठ रहा है। कोई घटना अगर घटती थी तो लोग सीबीआई जांच की मांग करते थे या एसआईटी की मांग करते थे, लेकिन अब लोगों को भरोसा नहीं रहता। सीबीआई जांच की मांग तो करते हैं, लेकिन न्यायपालिका की देखरेख में, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है। वह संस्थाएं अपना सम्मान खो चुकी हैं, वह सरकार के लिए काम करने लगी। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर जो ईडी गई ममता बनर्जी के पास, नवभारत टाइम्स ने उसे प्राथमिकता से दिया है जो रिपोर्ट, आप दर्शकों को वह सुनना जरूरी है, मैं बताना चाहूंगा। कोलकाता विधानसभा चुनाव की दहलीज, नवभारत टाइम्स अपने प्रथम पेज पर यह स्थान देता है कि कोलकाता विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में आईपैक के चीफ प्रतीक जैन, आईपैक जो है वह एक संस्था है जो चुनाव की रणनीति बनाती है, और आईपैक के प्रतीक जैन जो है उसके संस्थापक हैं। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का जो चुनावी रणनीति है यही प्रतीक जैन बनाते हैं, और आईटी सेल के भी हेड तृणमूल कांग्रेस के प्रतीक जैन है। तो आईपैक इनकी संस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, कोलकाता विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर पर ईडी प्रवर्तन निदेशालय की रेड को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में ठनती दिख रही है। प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की सूचना पर ममता बनर्जी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां से गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी ने चित अंदाज में हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह को नाटी होम मिनिस्टर भी कहा। बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी से छापेमारी करवाकर बीजेपी ने तृणमूल की चुनावी रणनीति को चोरी किया। ममता बनर्जी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि वह अपने गृह मंत्री को काबू में रखे। बंगाल में मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं। तो वही दूसरी तरफ परिवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के खिलाफ आईपैक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो वही दूसरी ईडी ने कहा कि बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़े हवाला कारोबारी ने आईपैक को करोड़ों रुपए के लेन देन में मदद की है। यानी कि
आईपेक के चीफ प्रतीक जैन जो चुनावी रणनीतिकार हैं, कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन चुनावी रणनीति बनाते हैं। हर पार्टियां का चुनावी रणनीतिकार होता है, हर पार्टी छोटी हो बड़ी हो सबका होता है। अब ऐसे में प्रतीक जैन के दफ्तर आईपैक के अंदर छापेमारी करके भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की रणनीति, जो 298 विधानसभा सीट है, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, कहां योजनाएं ममता बनर्जी की पहुंची है कहां नहीं पहुंची है, इन सब का डिटेल कलेक्ट करना चाहती थी। उसके बाद प्रत्याशियों के ऊपर शिकंजा कसती, वैसे ही जैसे 2021 में कस करके शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को अपने भाजपा में शामिल की थी सामदंड भेदभाव से। उसके बाद फाइल तैयार, प्रत्याशियों कराती और भाजपा में शामिल, क्योंकि भाजपा के पास पश्चिम बंगाल में नेता नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। अब पहली चीज। दूसरी, ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती बन गई है। यह सच है कि पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी ने ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, इसीलिए नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है। अब जब अपने पर आई है तो ममता बनर्जी चिर प्रतिद्वंदी जैसे सड़क पर आ गई है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी राजनीति है जो समझना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी लाराखू हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी अपने क्षेत्र में काम करती हैं, इससे भी इंकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी एक अच्छी मुख्यमंत्री हैं, इससे भी इंकार नहीं कर सकते। लेकिन ममता बनर्जी को भाजपा ही क्यों चाहिए पश्चिम बंगाल में प्रतिद्वंदी के रूप में लड़ने के लिए चुनाव? भाजपा को साथ रखने के लिए बाकी सबको दरकिनार कर देती हैं, स्पेस नहीं देती हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भाजपा का नाम लेकर के बाकियों की राजनीति खत्म कर रही है, जो लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन में रह करके ममता बनर्जी ने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हाशिए पर रखने का कार्य किया, स्पेस नहीं देने दिया, भाजपा को वहां स्पेस दिया, तो आज ममता बनर्जी के ऊपर आ गई है। ममता बनर्जी को चुनाव नहीं हारना चाहिए पश्चिम बंगाल में, यह मैं भी मानता हूं और इस बात का सपोर्ट करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए ममता बनर्जी का होना पश्चिम बंगाल में ममता का सरकार बहुत जरूरी है। नहीं तो वह जो भी सुविधाएं मिल रही है सब खत्म हो जाएंगे और वहां 100% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत फैला करके बुलडोजर जब चलाएगी तो पूरी तरह से समाप्त कर देगी। बाकी के राज्यों में आप दर्शकों ने देखा है। अब ऐसे में ममता बनर्जी से सत्ता छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वो प्रयास कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी करती है। पहला हथौड़ा चला दिया ईडी का, इसके पहले एसआईआर का। एसआईआर से काफी नाम कट चुके हैं, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी बहुत कुछ यथास्थिति बनाए रखने में सफल हुई है। अब ममता बनर्जी का सामना भाजपा नहीं कर पा रही है। डाल डाल कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली परिस्थिति वहां पर है पश्चिम बंगाल के अंदर। दूसरी चीज, ममता बनर्जी ने ईडी के कार्यों में हस्तक्षेप करके कानूनी तौर पर तो गलत किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि उन संवैधानिक संस्थाओं को हथियार बना करके भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश रचती है राज्यों में। तो इस जगह पर तो ममता बनर्जी ने सही किया, ईडी को धमकाकर ईडी से फाइल छीन करके, लेकिन कानूनी तौर पर गलत कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी कानूनी तौर पर ही हथियार चला करके गैर कानूनी काम करती है, जो जिसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया। अब कोर्ट क्या निर्णय लेगा मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने मोदी शाह के प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया है और मोदी की ईडी पर ममता बनर्जी ने एफआईआर करवा दिया। अब उनके ऊपर केस चलेंगे। ऐसे ममता बनर्जी ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है और जिस तरह जाल में ममता बनर्जी ने फंसाया है मोदी और शाह को,
मोदी शाह का सारा प्लान फेल हो गया। कभी सपने में नहीं सोचा था मोदी शाह ने कि ममता बनर्जी ईडी पर एफआईआर करा देंगे, लेकिन इसके पहले भी ईडी के सर फूटे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन ममता का प्लान बहुत साफ है एकदम। ममता पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने नहीं देंगी, हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के तर्ज पर निर्विरोध वाली परिस्थिति बना दी, सामदंड भेदभाव से जिस तरह से ईडी को सक्रिय किया है, तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। और मुश्किल 123 सीटें जो है जहां से ममता बनर्जी की शुरुआत होती है जीत की, 298 में 123, वह 123 मथुआ समाज और मुस्लिम वर्ग का सीट है जो बांग्लादेश से का बॉर्डर एरिया होता है। तो उस जगह पर ममता बनर्जी बहुत मजबूत है। वहां पर सेंधमारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हुमायूं कबीर और असुद्दीन ओवैसी को लगाया है कि उनका वोट काटे और भाजपा का हिसाब किताब बने, वहां शुरुआत हो। अगर वहां पर भाजपा ने असुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के द्वारा वोट कटवा करके और कुछ ले करके और निर्विरोध प्रत्याशियों को चुना लिया अपना, तो बाकी 70 से 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पैठ बना करके रखी है बाकी की जगहों में। तब ममता बनर्जी बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन इसी का काट ममता बनर्जी ने जो फाइल छीन लिया ईडी से, कहा जाता है, मैं नहीं जानता उस फाइल में क्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि उस फाइल में वह डाटा था जो प्रतीक जैन ने तैयार किया था कि किस प्रत्याशी का टिकट काटना है, किस प्रत्याशी को टिकट देना है, कहां पे योजना बढ़ी है, कहां पे योजनाओं को बढ़ाना है, यह सारी फाइल में मौजूद थी। तो उसे छीनने में ममता बनर्जी सफल हुई है और ममता बनर्जी ने एक चुनौती दे करके मोदी शाह को फेल कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश का क्या प्लान है? जैसा मैंने कहा कि ममता नीतीश का प्लान जोरदार, मोदी होंगे हवा हवा। तो ममता बनर्जी ने तो हवा बना दिया मोदी और शाह को। लेकिन नीतीश खरवास के बाद बिहार यात्रा पर फिर निकलने की तैयारी में है। दूसरी चीज, विपक्ष महागठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार एक मजबूत और टिकाऊ सरकार, अस्थायी सरकार बिहार में देने की प्रयास में है, जिससे यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब अपने आंकड़े सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तक पहुंचा दिए हैं, 100 के अधिक हो गया है। खरवास खत्म होते ही वह पार्टी में विलय कर जाएंगे। लेकिन सीपी राय, अब ऐसे में जेडीयू के जो नेता दूर हो गए थे उनको अपनी पार्टी में घर वापसी कराने में नीतीश कुमार सफल हो रहे हैं। लेकिन संजय झा, जिसे इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और भाजपा और संघी है वह, जिन्हें जेडीयू में प्लांट किया गया था, नीतीश कुमार अब उन्हें निकालने की फिराक में है। उनका भी राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं, विपक्ष सेट हो चुका है, क्योंकि विपक्ष की बहुत ज्यादा हैसियत रही नहीं बिहार के अंदर, तो नीतीश कुमार के अधीन हो गया है और वह नीतीश के साथ खड़ा हो गया है। नीतीश अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए विपक्ष को टूटने से और भारतीय जनता पार्टी तोड़ न ले, इससे बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं और एक नई और अस्थायी सरकार और मजबूत सरकार खरवास के बाद देने के प्रयास में जुटे हुए हैं, जो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे तोड़ने की भाजपा बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा सफल नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और शाह के लिए एक चुनौती बन गए हैं। नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन में ही रहे, वह बाहर न जा पाए, इसके लिए हर संभव प्रयास अब कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ करके एक अस्थायी सरकार, अपनी पार्टी का वजूद बनाए रखना, इसके लिए प्रयास करते हैं और विपक्ष खत्म न हो जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान हो जाए, इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जो मोदी शाह के हर उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। अब ऐसे में ममता नीतीश का जो प्लान भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है, दोनों का सेम प्लान,
ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने नहीं देना चाहती है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि 2019 में 18 लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में जीती थी और 24 में 12 पर आ गई थी। इसके हिसाब से विधायक 21 में भारतीय जनता पार्टी के 73 थे और इस बार कितने आएंगे कुछ नहीं कहा। इसीलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, हर चीज का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले चुनाव में निर्विरोध का भाई इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में किया गया। अब ऐसे में ममता बनर्जी अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फेर देती है तो भारतीय जनता पार्टी हवा में उड़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश जिसे जोड़ के रखना चाहती है, नहीं तो बिहार का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। वह नीतीश जो निकलना चाह रहे हैं निकल गए अगर, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार से ही नहीं, बंगाल से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी फिर देश से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी को ला करके खड़ा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी तो अब संकट में है ही, कभी भी कुर्सी जा सकती है। भाजपा उन्हें चेहरा को बदल दे, क्योंकि अमेरिका के तरफ से जो जाल फेंका गया है, जिस तरह चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं मोदी के जीवन का बहुत बड़ा राज कुछ अमेरिका और चाइना के हाथ में है, जिसकी वजह से दोनों ब्लैकमेल मोदी को कर रहे हैं और मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसीलिए मोदी को कुर्सी चाहिए, क्योंकि मोदी की कुर्सी गई तो मोदी का स्थान जेल में होगा। यह वह जानते हैं अच्छी तरह से कि कोई भी सरकार आएगी तो वह बचेंगे नहीं। अब ममता बनर्जी को अब समझ में आया है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की, पर्दे के पीछे से भाजपा को सपोर्ट करके आज पूरे लोकतंत्र को, संविधान को, देश को संकट में ममता बनर्जी जैसे लोगों ने डाल दिया है। और जब अपने पे आई है, अपना सत्ता जाता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर आज लड़ाई लड़ने मैदान में उतरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के होश पूरी तरह से उड़ गए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं लेकर के आ रहा है और चुनौती बहुत है। लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा भी बदलने की बात कही जा रही है और ऐसे में नीतीश अगर बिहार में खेल कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, विपक्ष परिवर्तन करते हैं या कैबिनेट परिवर्तन करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार जा सकती है इंडिया गठबंधन को फिर एक बार सक्रिय करके सत्ता पर बैठाने का कार्य भी नीतीश कुमार कर सकते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी खबर आ सकती है। खबरों पर ध्यान बनाए रखिए। शायद ऊपर वाले ने आप देशवासियों की सुन ली है, वक्त नजदीक है, बस एक झटके की जरूरत है और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन करूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।